गांव और मंगतराम का ढाबा। दिन का समय। एक गांव से गुजरती हाईवे की सड़क। ढाबे की चहल पहल। मंगतराम का ढाबा थोड़ा सुनसान। ये कहानी है मंगतराम की, जो इस हाईवे के किनारे अपने छोटे से ढाबे को चलाने का सपना लेकर आया था। लेकिन सपना पूरा करना इतना आसान कहाँ था। मंगतराम खाली टेबल्स को देख रहा है। सामने वाले ढाबों पर भीड़ है। सबके ढाबे पर इतनी भीड़ है और मेरे यहाँ कोई झांकने तक नहीं आया। आखिर मेरी गलती क्या है? खाना तो अच्छा बनाता हूँ। मंगतराम की बीवी सरोज अंदर से आती है। उसके हाथ में एक पुरानी थाली है। आप ऐसे मायूस मत हो, अब मेहनत करते रहो, एक दिन लोग यहाँ भी आएंगे। रात का समय। मंगतराम होटल के पीछे बने मंदिर में पूजा कर रहा है। हाथ जोड़कर भगवान से बात करता है। हे भगवान, मेरी मदद करो। मैंने हर कोशिश की पर कोई कमी समझ नहीं आ रही। मेरे होटल में ऐसा क्या गलत है? कृपया मुझे रास्ता दिखाओ। शाम का समय। हाईवे के किनारे मंगतराम का होटल। होटल खाली पड़ा है। मंगतराम काउंटर पर बैठा अपनी पुरानी बही खाते देख रहा है। धीमी हवा चल रही है और माहौल थोड़ा अजीब सा है। अचानक सफेद साड़ी पहने एक औरत होटल के अंदर आती है। उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे हैं। मंगतराम की नजर उस औरत पर पड़ती है। औरत बेहद अजीब दिखती है। सफेद साड़ी, चेहरे पर अजीब सा भाव। वो धीरे धीरे काउंटर की तरफ बढ़ती है। मुझे खाने को कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। खाने को? अरे हाँ, क्यों नहीं, बैठो, मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ। वो जल्दी जल्दी रसोई में जाता है और एक थाली में खाना परोस कर लाता है। औरत शांत होकर खाने लगती है। मंगतराम उसे देखता रहता है, लेकिन उसका अजीब सा व्यवहार उसे बेचैन कर देता है। तुम परेशान हो, है ना? आपको कैसे पता? तुम्हारे चेहरे पर लिखा है। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे होटल में लोग क्यों नहीं आते। तुम परेशान हो क्योंकि तुम्हारा धंधा बिल्कुल ठप है और तुम रोज दूसरे होटलों को देखकर जलते भी हो। कुछ भी ठीक नहीं है। रोज सोचता हूं कि इसे बंद कर दूं। अब और सहा नहीं जाता। होटल की देखभाल, खर्चा भी अब निकालना मुश्किल हो गया है। मुझे पता है और मैं इस परेशानी का हल भी जानती हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? आप आप मेरी मदद करेंगी? आप तो खुद ही किसी परेशानी में लगती हैं। वो उसकी बातों पर हंसता है और मजाक उड़ाता है। औरत शांत रहती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? तुमने मुझे देखा ही कहाँ है और तुम जानते भी तो नहीं हो कि मैं असल में हूँ कौन। औरत दोनों हाथ उठाती है। अचानक होटल की लाइट्स झिलमिलाने लगती है। हवा तेज हो जाती है। औरत के चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा फैलती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके बाल हवा में नाचने लगते हैं। उसका चेहरा विकराल हो जाता है। मंगतराम डर के मारे पीछे हटता है। आप कौन हो? माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी शक्तिशाली हैं। कृपया मुझे कुछ मत करना। मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं मरना नहीं चाहता। कृपया करके मुझे छोड़ दो। चुड़ैल अपनी डरावनी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखती है। मैं वो हूँ जो लोगों लोगों को जिंदा खा जाती हूँ। मैं एक चुड़ैल हूँ, लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मेरा यकीन करो।
मंगतराम कांपते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। चुड़ैल अपने असली रूप से फिर एक शांत सफेद साड़ी में ढल जाती है। सुनूंगा, जो आप कहेंगी वो करूंगा। आप सच में मेरी मदद करेंगी? ठीक है, मैं तुम्हारे होटल में ग्राहकों की भीड़ लगा दूंगी। तुम्हारे होटल में इतने ग्राहक आएंगे कि तुम्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। बोलो, मंजूर है? मंगतराम थोड़ा शांत होता है, लेकिन चुड़ैल की बात सुनकर फिर से घबरा जाता है। वो डरी हुई आवाज में पूछता है, शर्त? कैसी शर्त? चुड़ैल धीरे धीरे होटल के पिछवाड़े की ओर इशारा करती है। वहां एक पुराना बड़ा पीपल का पेड़ दिखता है। मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं इस पेड़ पर रहूंगी। हर दिन तुम मेरे पास एक इंसान भेजोगे। मैं उसे अपनी भूख शांत करने के लिए खाऊंगी। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे होटल में ग्राहकों की भीड़ लगी रहेगी। तुम्हारा कारोबार फल फूल जाएगा। तुम्हें हर रोज बिना भूले ये करना होगा। बोलो, मंजूर है? एक इंसान हर दिन? ये तो पाप है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। फैसला तुम्हारा है। या तो तुम्हारा होटल बंद हो जाएगा और तुम भूखे मरोगे, या फिर मेरी शर्त मानकर अमीर बनोगे। सोच लो, मंगतराम। मेरी परेशानियों का अब तक कोई हल नहीं निकला है। अगर ये चुड़ैल सही कह रही है तो मैं माला माल हो जाऊंगा। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल जा सकेंगे और मेरी बीवी अच्छे कपड़े और गहने ले सकेगी। मुझे लगता है इसकी बात माननी चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद वो कांपते हुए सहमति में सर हिलाता है। ठीक है, मैं आपकी शर्त मानता हूँ। बहुत अच्छा। अब देखना तुम्हारा होटल कैसे चल निकलेगा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने शर्त तोड़ी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। मंगतराम का होटल ग्राहकों से भरा हुआ। हर टेबल पर लोग खाना खा रहे हैं। होटल में रौनक। हाँ मंगतराम, तुम्हारे होटल का खाना कमाल का है। हर बार यहाँ आना अच्छा लगता है। ओ सच में, ओ ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। ओ अब तो यह होटल हमारी पल्ली पसंद बन गया। होटल तो चल पड़ा, लेकिन हर दिन किसी को चुड़ैल के हवाले कैसे करूं? इसे लंबे समय तक निभाना मुश्किल है। कुछ सोचना पड़ेगा। रात का समय मंगतराम अपनी चारपाई पर बैठा हुआ है। वो सोचते सोचते अचानक खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में एक चमक है। अगर मैं होटल के पीछे एक मुफ्त की पान की दुकान खोल दूं, तो ग्राहक खाना खाने के बाद पान खाने के लिए वहां जरूर जाएंगे और वहीं चुड़ैल अपना काम कर लेगी। मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। अगले दिन मंगतराम होटल के पीछे पान की एक छोटी सी दुकान लगाता है। वो दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगाता है, फ्री पान केवल मंगतराम के ग्राहकों के लिए। ग्राहकों को पान की दुकान के बारे में बताया जाता है। खाना खत्म करने के बाद ग्राहक उत्सुकता पूर्वक वहां जाते हैं। फ्री पान? वाह मंगतराम जी, आपने तो मजा ला दिया। खाना खाकर पान मिल जाए तो बात ही क्या। चलो भाई, खाना खाने के बाद पान खाने चलते हैं। वो ऐसा मौका कौन छोड़ता है? ग्राहक पान की दुकान पर पहुंचते हैं। चुड़ैल पेड़ के ऊपर से उन्हें देख रही होती है। जैसे ही एक ग्राहक पान खाकर पेड़ के पास बैठता है, अचानक वहां से चीख सुनाई देती है। बाकी लोग समझ नहीं पाते और इसे नजरअंदाज कर देते हैं। मंगतराम के होटल में अब पहले से ज्यादा भीड़ होने लगी है।
हर कोई उसके होटल और फ्री पान की दुकान की तारीफ करता है। मंगतराम मन ही मन खुश है, लेकिन उसे चुड़ैल का डर भी है। अब मुझे किसी को भी जबरदस्ती चुड़ैल के पास नहीं भेजना पड़ेगा। वो ग्राहक खुद ही वहां चले जाते हैं। वो मैं भी खुश और चुड़ैल भी। रात को मंगतराम चुड़ैल के पेड़ के पास जाता है। चुड़ैल पेड़ के नीचे उतरती है। उसकी लाल आंखें चमक रही हैं। बहुत अच्छा मंगतराम, तुमने बड़ी चालाकी से मेरे लिए खाना जुटाने का इंतजाम कर दिया। लेकिन याद रखना, अगर एक भी दिन मेरी भूख नहीं मिटी तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। आप चिंता मत करिए, आपके लिए हर दिन कोई ना कोई जरूर आएगा। मंगतराम का होटल। बारिश तेज हो रही है। होटल के पिछाड़े में लगी पान की दुकान, जो चुड़ैल के लिए ग्राहकों को आकर्षित करती थी, पानी और तेज हवा में पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। मंगतराम खड़ा होकर दुकान की हालत देख रहा है। बारिश का शोर और बिजली की चमक डरावना माहौल बना रही है। अरे बाप रे, ये पान की दुकान तो पूरी तरह से टूट गई है और मुझे इसे यहाँ बनाना ही नहीं चाहिए था। यहाँ की ढलान की वजह से यहाँ पूरा पानी भर जाता है और आज तो देखो, ये दुकान तो पूरी टूट ही गई है। मंगतराम चुड़ैल को पूरी तरह से भूल गया था। उसे वो शर्त भी अब याद नहीं थी। मंगतराम का एक कर्मचारी पास आता है। मालिक, अब इस बारिश में यहाँ कुछ नहीं हो सकता। क्यों ना हम पान की दुकान को होटल के गेट के पास लगा दें? हाँ, सही कह रहे हो। और मैं भी वही सोच रहा था। और गेट के पास दुकान होगी तो ग्राहकों को ज़्यादा सुविधा होगी। पिछवाड़े में कौन जाता है। चलो अब नई दुकान वही बनाते हैं, उससे मेरे ग्राहक और खुश हो जाएंगे। अगले दिन मंगतराम होटल के गेट के पास पान की दुकान सेट करता है। बोर्ड पर बड़ा सा लिखा है, मंगतराम का फ्री पान, होटल के गेट के पास। होटल का पिछवाड़ा। पेड़ पर चुड़ैल बैठी है। उसकी लाल आंखें धधक रही है। पिछवाड़े में कोई ग्राहक नहीं आता। चुड़ैल गुस्से में आसमान की ओर देखती है। मंगतराम, तुमने मुझसे जो वादा किया था उसे निभाना तो दूर, तुमने मुझे भूखा छोड़ दिया। अब कई दिन हो गए हैं और कोई भी यहाँ नहीं आया। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मंगतराम का होटल। दिन का समय। मंगतराम अपने होटल के काउंटर पर बैठा है, पैसे गिनते हुए। होटल के ग्राहकों की भीड़ लगी है और सब कुछ सामान्य चल रहा है। उसकी पत्नी पास आती है। मंगतराम, तुमने पिछले कई दिनों से कहीं ध्यान नहीं दिया। अब पिछवाड़े की पानी की पाइपलाइन टूटी हुई है। क्या तुम उसे ठीक नहीं करोगे? अरे वो सब बाद में देखेंगे। अब तो मैं आराम से अपने कारोबार में मस्त हूँ। सब ठीक चल रहा है। होटल का पिछवाड़ा। बारिश का मौसम है और हवा तेज चल रही है। पेड़ के नीचे चुड़ैल अपनी जगह पर बैठी है। लाल आंखों में गुस्सा भरा है। मंगतराम, तुमने मुझे भूखा छोड़ दिया और अब तुम मेरी उपेक्षा कर रहे हो। तुम्हारे साथ अब जो होगा वो तुम्हारी गलती का परिणाम होगा। मंगतराम दिन के समय पाइपलाइन चेक करने के लिए होटल के पिछवाड़े में जाता है। वो पाइपलाइन के पास खड़ा है और कुछ काम कर रहा है। उसे अचानक बहुत ठंडी हवा का झोंका लगता है और फिर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। मंगतराम चौंकता है। ओ, ये क्या था? कोई आवाज आ रही है।
लगता है किसी ने शरारत की है। तभी चुड़ैल अचानक उसके सामने प्रकट होती है। उसकी भयानक हंसी गूंजती है। मंगतराम डर के मारे कांप जाता है। मंगतराम, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे भूल सकते हो? तुमने जो मुझसे वादा किया था वो तुमने तोड़ा। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मुझे माफ कर दो। मैंने भूल से तुम्हारा वादा तोड़ दिया। कृपया मुझे छोड़ दो। अब कोई माफी नहीं। तुमने मुझे जानबूझकर नजरअंदाज किया। अब तुम्हारी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। चुड़ैल मंगतराम के पास आती है और उसकी आंखों में लाल आग की लपटें जलने लगती है। मंगतराम डर के मारे चीखता है, लेकिन उसकी आवाज कहीं भी नहीं जाती। चुड़ैल अपनी शक्तियां एकत्र करती है और मंगतराम को जादू से जकड़ लेती है। मंगतराम का शरीर कांपने लगता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो गिरकर बुरी तरह से कांपने लगता है। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा वादा फिर से पूरा करूंगा। अब बहुत देर हो चुकी है मंगतराम। तुमने मेरी उपेक्षा की और मेरा वादा तोड़ा। अब मैं तुम्हें अपनी भूख का शिकार बनाऊंगी। चुड़ैल मंगतराम को पूरी तरह से जकड़ लेती है। अचानक एक तेज रोशनी चमकती है और मंगतराम का शरीर ढहकर गिर जाता है। चुड़ैल अपनी भूख शांत करती है और फिर से हवा में उड़ जाती है।